देखिए यहाँ तक अपना हो गया था, पर यहाँ से लेके चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स यानी कि कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण। कैपिटल जी हमें समझना है और साथ ही साथ में क्या समझना है, वेग प्रवणता। ठीक है, वेग प्रवणता। और इसके पहले कुछ और पॉइंट छूट गया था क्या, बल आघूर्ण अपना हो गया था। हाँ, क्षेत्रफल आयतन अपने रह गए थे। इस पीडीएफ में कुछ छूटा तो नहीं है, इसको देख लेते हैं एक बार जरा सा। ये अपना हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था अपना। बल आवेग लिखा है इसमें, कार्य हो गया था अपना। ठीक है, इस पेज पे पूरा कंप्लीट है अपना। इसमें केवल क्षेत्रफल आयतन, हाँ इसमें रह गया, इसको अपन यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ अपन समझते हैं। इसमें बल आघूर्ण हम आपको बता दिए थे क्या होता है, और कार्य अपना हो गया था। कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक एंड विमा क्या होती है, समान होती है। इसके बाद शक्ति कंप्लीट है हमारा। क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल आयतन दाब और पृष्ठ तनाव। तो पहला पॉइंट अपना है क्षेत्रफल, कौन सा है, क्षेत्रफल। तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और आपसे क्या लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर है, चौड़ाई का क्या है, मीटर है। मीटर का मीटर से तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये इसका ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। इसी से हम इसकी विमा बना सकते हैं। मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर। यानी हम आपसे कहें मीटर यानी लंबाई को डिनोट करेगा, तो हम एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। तो इसकी विमा एल स्क्वायर भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। यहाँ पे स्मॉल नहीं आना चाहिए, कैपिटल आएगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। मतलब जो नहीं दिया है उसको हम क्या लिखते हैं, जीरो। बिल्कुल, वृत्त का निकाल सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, सर्कल। सर्कल यानी क्या होता है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम आपसे कहें यहाँ पे, पाई तो क्या है, एक स्थिरांक है। पाई एक क्या है, स्थिरांक है। और आपको पता है कि जब स्थिरांक होता है इसका एक संख्यात्मक मान होता है, क्या होता है, संख्यात्मक मान। 22/7, तो इसको हमने छोड़ दिया, बचा क्या, आर स्क्वायर। और आपको पता है इस आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, आर क्या होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस। और त्रिज्या कहो, लंबाई ही तो है, एक प्रकार की दूरी है। तो इसका ऐसे मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर आएगा कि नहीं आएगा, इसका मीटर है, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का भी ऐसा ही मात्रा क्या है, मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन एल स्क्वायर। यानी किसी का वो आपसे पूछे, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्लियर हो गया। अब अगला आता है यहाँ पे अपना आयतन। क्या आता है, आयतन। तो बात समझते हैं हम, आयतन क्या लॉजिक है इसमें। अब आयतन का आप सभी को फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, ये कि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक भी क्या है, मीटर है, चौड़ाई का भी मीटर है, ऊंचाई का भी मीटर है। तो क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। और इसी से इसकी विमा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एल क्यूब। क्या बन जाएगी, एल क्यूब। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है लंबाई को लेंथ एल और इस पे क्यूब है, इसकी विमा है। या कह सकते हैं हम एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। एम जीरो
L3T0। समझ में आ गया आपको, क्षेत्रफल और आयतन। अब अगला आता है दाब। क्या आता है? दाब। हम इस दाब की बात करते हैं कि दाब का क्या लॉजिक चलता है। यदि इतना समझ आ गया हो तो फिर आगे चलें। इसको पढ़ना है हमको, दाब को। अब आपसे यहाँ पे हम बोलें कि जो दाब है, क्या है? दाब। तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या बल हम पढ़ लिए? पहले बल को ही देख लेते हैं, बार बार आ जाता है बीच में। देखो, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ हम आपसे कहें कि बल एक कैसी राशि है, हम कैसे पता करेंगे? द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। त्वरण एक कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। यहाँ पे मल्टीपल सेम मल्टीपल है या अपोजिट? अपोजिट है। जब अपोजिट होता है तो हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। साथ ही साथ में हम आपसे पूछे कि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? ये हम आपको बता दिए थे, शायद हो गया था, अपना बल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन इसका क्या होता है? मात्रक होता है। या इसके हिसाब से बन जाएगा, क्या बनेगा? किलोग्राम इंटू MS माइनस K2। ये हम आपको बता दिए थे। डायन भी होता है इसका, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं हम। आप बताना बल का ऐसी मात्रा क्या है? न्यूटन है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर -2 लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ में इसका फॉर्मूला और भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? न्यूटन किसका है? बल का है। लेकिन न्यूटन के अलावा बल का और भी तो है। क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम न्यूटन के स्थान पे लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इन बटे में क्या है? मीटर स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे एक कट जाएगा, तो एक ही तो नीचे बचेगा, और जे ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं kg इंटू M-1 इंटू S-2। ये भी किसका ऐसा ही मात्रक है? दाब का है। किसका है? हम इसी से इसकी बनाएंगे विमा। क्या बनाएंगे? विमा। तो दाब की विमा आपसे पूछे क्या आएगा? kg किसका होता है? मास द्रव्यमान, मीटर लेंथ लंबाई। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? M/L इनवर्स T-2। ये किसकी विमा है? किसकी विमा है? दाब की विमा है। समझ गए आप? अब आपसे पूछे कि आप ये बताओ हमें बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल और आयतन दोनों अदिश राशि होती है। यहाँ कंडीशन अपोजिट आई या सेम? तो राशि कौन सी होना है इसको? सदिश। लेकिन सदिश नहीं होती है, अपवाद स्वरूप। अपवाद स्वरूप एक कैसी राशि होती है? अदिश होती है। होना था इसको सदिश, पर होती क्या ये? अदिश राशि है, ध्यान रखना आप। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट होता है पूरा दाब। इसी के साथ साथ में अपन अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, प्रतिबल। किसकी बात करेंगे? प्रतिबल। हटाएं इसको इतना। अब अगला पॉइंट अपन लेके चलते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल, ठीक है। तो आपसे कहे प्रतिबल जो है वो एक प्रकार का दाब होता है। क्या होता है? दाब। प्रतिबल एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का दाब होता है। क्या होता है? दाब। ठीक है, प्रतिबल एक प्रकार का दाब हो जाएगा यहाँ पे। तो जो दाब का फॉर्मूला है वही किसका बनेगा? प्रतिबल का। तो दाब बराबर क्या था फॉर्मूला? बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो जो ऐसा ही मात्रक किसके थे? दाब के, वही किसके होंगे? प्रतिबल के। तो आप बताते जाना इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? एक तो हो जाएगा न्यूटन प्रति
मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू m-2। साथ ही साथ में इसका बन जाएगा, क्या बनेगा, kg m-1 इंटू s-2। और इसकी विमा क्या बनेगी, प्रतिबल की, तो इसकी विमा बनेगी m l-1 t-2। यहां आप नोट पॉइंट बना के एक लिख सकते हैं कि जो दाब है, क्या है, दाब कॉमा प्रतिबल, दाब कॉमा प्रतिबल, इन दोनों का एसआई मात्रक व विमा क्या होती है, विमा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। नहीं आया समझ, ये आपका यहां तक कंप्लीट होता है। यदि इतना क्लियर हो गया है तो फिर आगे चलें। बताइए, हो गया? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आपसे कहें वेग, आपने पढ़ लिया वेग, वेग कैसी राशि, एक सदिश राशि, इसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है वेग का, सिंपल है, मीटर पर सेकेंड, ms-1। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का क्या होता है मीटर, समय का क्या होता है सेकंड, तो हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड, एक ही लिखा है, या कह सकते हैं ms-1। यही तो होता है वेग का एसआई मात्रक। नहीं है समझ, ये वेग का एसआई मात्रक है ms-1। इसी से इसकी क्या बनती है, विमा बनती है, डायमेंशन। क्या बनती है, विमा। क्या बनेगी इसकी विमा, LT-1, यही बनेगी ना। या हम कह सकते हैं m0 LT-1। और हमने आपको ये भी लिखाया होगा नोट पॉइंट में कि चाल व वेग, चाल व वेग, इन दोनों का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक व विमा क्या होती है, समान होती है। क्योंकि जो वेग का है एसआई मात्रक, जो वेग का है एसआई मात्रक ms-1, वही चाल का है ms-1। जो वेग की विमा है LT-1, वही चाल की विमा है LT-1। वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल एक अदिश राशि है। इतना हो गया था। अब इसी के साथ साथ में अगला पॉइंट आता है कोणीय वेग। अब क्या आता है, अभी सिर्फ क्या था, वेग, अब अगला आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोणीय वेग का, जैसे कि वेग का होता है विस्थापन बटे समय, वैसे ही कोणीय वेग का होता है, आप लोग बताइए, चाप बटे समय। यही तो बनेगा इसका कोणीय वेग, चाप बटे समय। चाप मतलब अपने एक एंगल की बात करते, जो एक चाप टाइप का, एक लंबाई ही होती है। क्या होती है, यानी चाप की लंबाई। तो आखिरकार एक प्रकार की भी तो क्या निकल के आई है, लंबाई ही निकल के आई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। समय का क्या है, सेकंड, तो हम कह सकते हैं इसका भी मात्रक क्या निकल के आ रहा है, ms-1। क्या, ओमेगा को ओमेगा से, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा है, भी, यानी वेग लिखा है, इसके स्थान पे रेखीय वेग भी लिख के आ सकता है। क्या लिख के आ सकता है, यहाँ पे वेग को वो रेखीय वेग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग का ही मतलब होता है वेग, जबकि कोणीय वेग अलग होता है। इसको एक फॉर्मूला से अपन और डिनोट कर सकते हैं, v बराबर ओमेगा इंटू आर। एक फॉर्मूला इसका ही होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। अब आपसे कहें यहाँ पे v क्या है, तो रेखीय वेग या वेग है, रेखीय वेग या वेग है। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग है। और आर क्या है, तो आर है त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला इसका निकल के आएगा ओमेगा
बराबर भी अपॉन आर, ओमेगा बराबर भी अपॉन आर, यानी कि गुणा का आर है बटे में आ गया। अब आपसे कहें आप आगे बताना ओमेगा बराबर भी का ऐसा ही मात्रा क्या है वेग का, ms माइनस वन, क्या होता है ms माइनस वन, और इसका क्या है त्रिज्या का मीटर होगा, मीटर होगा ना लंबाई। अब ये कटेगा तो बचा क्या केवल एस इनवर्स, क्या आ गया एस इनवर्स। तो यहां पे आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ पे ओमेगा यानी कोणीय वेग होता है, क्या होता है कोणीय वेग होता है। आपसे कहें कि आप बताओ इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ये निकल के आ गया ना एस इनवर्स, एक कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक होता है एस इनवर्स। साथ ही साथ आपसे कहें इसकी विमा क्या होगी, आप लोग बताओ, बिल्कुल टी इनवर्स या टी माइनस के वन, ये इसकी विमा हो जाएगी। या आप इसमें कह सकते हैं m0 L0 t माइनस वन, यहां आपका कंप्लीट होता है कोणीय वेग। समझ गए आप, ठीक है। तो वेग हो गया है, रेखीय वेग इसी को कहते हैं, एक होता है कोणीय वेग। अब अपन इससे आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। बल आघूर्ण अपना हो गया था। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कल बताया था, बल गुणा दूरी, न्यूटन इंटू मीटर। इतने जल्दी आप भूल रहे हैं, देखिए आगे चलते हैं। कल बल आघूर्ण बताया था, आज अपन बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। किसकी बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, क्या होता है दूरी का स्क्वायर, ये होता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। अब आपसे कहें कि हमें इसका बनाना है अब क्या ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र, तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है किलोग्राम और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या आएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा किसका ऐसा ही मात्रक, किसका आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण का। इसी के साथ साथ में हम आपसे कहें कि जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या निकल के आएगी, जड़त्व आघूर्ण की विमा, डायमेंशंस क्या आएगी इसकी, डायमेंशंस की हम बात करें विमा की तो क्या निकल के आएगी एम एल स्क्वायर, यही तो होगी, या हम कह सकते हैं एम एल स्क्वायर टी जीरो। ठीक, अब आपसे पूछे कि द्रव्यमान एक क्या है, एक कैसी राशि, सदिश या आदिश, आदिश है। दूरी एक कैसी राशि है, आदिश राशि है। तो आप बताइए यहां पे, हाँ परिणाम अकेला होता है, आदिश का आदेश यानी कि सेम प्रोसेस या अपोजिट, सेम प्रोसेस है, जब सेम प्रोसेस है तो कैसी राशि होगी ये आदिश राशि। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण है कैसी राशि है आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। ये याद रहेगा इतना कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है जड़त्व की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जड़त्व। अब आपसे कहें कि जड़त्व होता क्या है, तो जड़त्व इस बात को हम कहते हैं या किसी इस पॉइंट को कहते हैं कि कोई वस्तु यदि घूम रही है, घूमने का मतलब गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में रहे, जो रुकी है वो रुकी की ही अवस्था में रहे। आप चाहें कि गति की अवस्था को रोकना चाहेंगे वो उसका विरोध करेगी, एक कंडीशन कहलाती है जड़त्व। साथ ही साथ में जड़त्व का आघूर्ण मतलब घूमने वाली वस्तु अपना विरोध करेगी कि नहीं हमको नहीं रोकिए, हम घूमते रहेंगे ग्राउंड फिगर में,
यही होता है जड़त्व आघूर्ण। ये डिपेंड करता है द्रव्यमान गुणा दूरी के वर्ग पर। ठीक है, अब इसमें वस्तु का अपन एग्जाम्पल तौर पे क्या मान सकते हैं? देखिए सिंपल भाषा में इसका एक एग्जाम्पल ये आ जाएगा कि जब बस चलती है, रनिंग अवस्था में है, तो वो जड़त्व आघूर्ण तो वो जड़त्व आघूर्ण के कारण ही वो धीरे धीरे, बिल्कुल हम उसको हम मान सकते हैं। उसके अलावा बस को भी तो मान सकते हैं ना। बस ऐसे मान सकते हैं क्योंकि उसका टायर है ना एक रनिंग अवस्था में रहता है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्या समझ गए आप? आगे चले फिर। यहां पे आपका क्या कंप्लीट होता है? जड़त्व आघूर्ण। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा? कोणीय वेग। क्या पढ़ा? कोणीय वेग। अब अगला आता है कौन सा? संवेग। संवेग हमने बता दिया आपको क्या होता है संवेग। P बराबर mv। क्या हमने संवेग बताया था अभी आपको? अब पढ़ना है कोणीय संवेग। क्या पढ़ना है? कोणीय संवेग। अभी सिर्फ संवेग था, अब क्या है? कोणीय संवेग है। तो इसका फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग। ये आप फॉर्मूला इसको याद रखना। ये किसका होता है? कोणीय संवेग का होता है। जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। अब यहां आप इसका ऐसे ही मात्रक रखना। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का? अभी बताया था। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले ऐसा ही मात्रक लिखना है इसका। क्या लिखना है हमको? ऐसा ही मात्रक। अभी बताया था हमने। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है जड़त्व आघूर्ण का kg इंटू मीटर स्क्वायर, और इंटू में यानी गुणा में कोणीय वेग का अभी लिखा था हमने सेकंड इनवर्स था। क्या था? सेकंड इनवर्स। तो आप बताइए इसका क्या निकल के आ गया? kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू s माइनस 1। ये आपका आता है ऐसा ही मात्रक किसका? कोणीय संवेग का। इसका आ गया है कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू s इनवर्स। इसी के साथ साथ में आप इसकी विमा निकाल सकते हैं, डायमेंशन। तो आप बताइए इसकी विमा डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये डायमेंशन इनकी विमा कहने का मतलब है कि इसको एक डिनोट करते हैं अपन विमा को। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको लिखा केजी, तो केजी ये क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। विमा का कोई सेंस नहीं है इतना ज्यादा। सिर्फ क्या इसमें घातांक नहीं है? फिर तो इसमें भी तो है। तो फिर विमा क्यों लेके आ गए हम घातांक के लिए? इसका नहीं, इनका केवल इतना बताया जाता है कि यहाँ पे कौन सी राशि है, यानी कि यहाँ मास यानी कि द्रव्यमान को डिनोट किया गया है। इसमें लेंथ लंबाई भी है, इसमें समय भी है। बस इतना सा बात को बताते हैं विमा में वो। ठीक है, नहीं इनकी जरूरत इसलिए पड़ी है ताकि हम इसमें क्लियर कर सकें कि जो ऐसा ही मात्रक में केजी लिखा है इसमें मास द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है कि नहीं है। इस बात को क्लियर करने के लिए हमें विमा की आवश्यकता पड़ती है, डायमेंशंस। ठीक है, नहीं इसमें समझ में आ रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन इसके साथ साथ में इसको विमा से ही डिनोट करना पड़ता है। जैसे हम आपसे कहें यहाँ पे एस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अब किसी को नहीं आता है कि समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। उनको तो बस इतना पता है इंग्लिश में कि समय को टाइम कहते हैं। टाइम तो सभी को पता रहता है। इस कारण से आवश्यकता पड़ती कि हाँ इसमें टाइम टी समय है, ना कि सेकंड से कोई मतलब है। इसका सही मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, जैसे कल हमने आपको बताया था प्रतिरोध, तो आप उसको लेके बड़ी एक डाउट में चल रहे थे कि प्रतिरोध क्या होता है। हमने सिर्फ इतना पॉइंट कहा था कि कोई एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा का यानी प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आप किसी भी बुक में उठा के देख लेना, यही आपको डेफिनेशन मिलेगी। गूगल पे सर्च कर लेना। पर हमारी हैबिट क्या है कि साइंस की भाषा में कम बता के एक अपनी भाषा में तोड़ देना पॉइंट को। लेकिन कल जो हमने बताया था, जो आज भी फिर क्लास में बोल रहे हैं, गलत पॉइंट नहीं था रेजिस्टेंस वाला।
जो आप डाउट में चल रहे थे इतना? कौन? प्रत्यास्थ गुणांक का। अच्छा, उसका क्या हो जाएगा प्रत्यास्थ गुणांक का? क्या आ रहा था बताइए? अच्छा, आप क्या आ रहा था? देखिए यहां पे कंप्लीट होता अपना क्या, कोणीय संवेग। क्लियर हो गया? आगे चले फिर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे श्यानता गुणांक के। किसकी बात करते हैं? अगला पॉइंट है श्यानता। क्या है? श्यानता। और एक होता है श्यानता गुणांक। क्या होता है? श्यानता गुणांक। आप लोग बताइए श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए क्या होता है? देखो सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है गाढ़ापन, ज्यादा सियाने होना। आपने सुना होगा किसी भी व्यक्ति कहते हैं कि नहीं आप बहुत ज्यादा सियाने हो रहे हैं, सियानपन बता रहे हैं, बहुत ज्यादा एक गाढ़ापन, ये इसका एक मतलब होता है सियानता का। अब साइंस की भाषा में समझते हैं। तो पहला तो अपनी भाषा में हो गया, इसका मतलब क्या है? गाढ़ापन है। क्या है? गाढ़ापन है। हम आपसे कहें कि हवा ज्यादा गाढ़ी होती है या पानी, क्या ज्यादा होगा? पानी होगा। उससे भी ज्यादा कौन होगा? ठोस होगा। समझ रहे हैं ना बात को? हम कह सकते हैं कि श्यानता किसमें अधिकतम होगी, हवा में या पानी में? पानी में होगी, क्योंकि इसमें गाढ़ापन ज्यादा है। आपसे कहें कि हम आपको नॉर्मल सड़क पे दौड़ने को बोलते हैं कि आप दौड़ो, फिर हमने आपसे कहा नहीं नहीं आप एक तालाब में कूद के दौड़ो, आप किसमें जल्दी दौड़ सकते हैं? हवा में, क्योंकि वहां श्यानता कम पाई जाती है और पानी में ज्यादा। फिर आपसे क्या किसी आप ठोस में दौड़ के दिखाओ कि आप दौड़ सकते हो क्या? नहीं। या इसके अलावा हम कहें कि हमने बोर्ड में एक गिलास शहद को छोड़ दिया, एक गिलास पानी को छोड़ दिया, तो जल्दी कौन फ्लो करेगा, बहेगा? पानी, ना कि शहद, क्योंकि पानी इतना गाढ़ा नहीं है जितनी शहद है। या डेंसिटी हम घनत्व भी कह सकते हैं। इसलिए हमने सिंपल भाषा में आपको इतना कहा कि श्यानता का मतलब होता है कि आप कितने श्याने हो, एक गाढ़ापन। आया समझ में? यही होती है श्यानता। अब बात करते हैं इसका ऐसा ही मात्रक की। तो श्यानता का ऐसा ही मात्रक होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। क्लियर हुआ? श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है पॉइजली। क्या होता है? पॉइजली, या कह सकते हैं डेका पॉइज। क्या होता है? डेका पॉइज। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि श्यानता का क्या है, श्यानता गुणांक का क्या होता है। ठीक। अब आपसे कहें श्यानता गुणांक का आपको एक और लिखना है, तो फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है। कितना ही ठीक है। देखिए श्यानता गुणांक का इसका फॉर्मूला और होता है एफ बराबर ईटा डॉट ए डीवी बाय डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, एक बल है। ये क्या है? बल है। तो बल बराबर ये ईटा होता है श्यानता गुणांक। ये क्या होता है? ईटा ये होता है श्यानता गुणांक। इसे कहते हैं श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक इनटू में ए होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? और डीवी बाय डी एक्स ये क्या होता है? ये होता है कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग। क्या समझ गए आप? ये होता है हमारा कोणीय वेग। अब इसी से हमें इसका निकालना है श्यानता गुणांक का। तो बाकी की चीजें कहाँ आ जाएंगी? बल के बटे में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बल बटे क्षेत्रफल इनटू में क्या आएगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग और बराबर में क्या आ जाएगा? श्यानता गुणांक। क्या आ जाएगा? श्यानता गुणांक। अब आपको बल का ऐसा ही मात्रक आता है, क्षेत्रफल का आता है, कोणीय वेग का आता है। आप जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा। और इसी से हम इसकी फिर क्या बना सकते हैं? डायमेंशन यानी कि विमा बना सकते हैं।
डायमेंशंस यानी कि बिमा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ए भी कंप्लीट होता है, श्यानता और श्यानता गुणांक। किसी प्रकार का कोई इतने में डाउट है क्या अभी? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया ना क्लियर? अब आपको एक डाउट चल रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, उसका फॉर्मूला नहीं बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अच्छा आगे आएंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे अपना वेग प्रवणता और क्या बचा है, कैपिटल जी। तो अपन इस पे काम करते हैं अब, क्या चलिए इसी पे एक ही बात है, तो फिर काय के लिए हम लिखते रहे, इसी में समझा देते हैं और जल्दी हो जाएगा। देखो यहां पर को समझना है वेग प्रवणता और किसको, कैपिटल जी को। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखना, वेग प्रवणता को, किसको ध्यान रखना, वेग प्रवणता। तो आप पहला पॉइंट याद रखें कि वेग प्रवणता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी। वेग बटे, आपको पता है कि वेग सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, तो सदिश बटे अदिश यानी अपोजिट कंडीशन, इस कारण से वेग प्रवणता एक सदिश राशि है। वेग पता नहीं है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। एकांक समय में दूरी नहीं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, और दूरी की बात हो जाएगी तो वो चाल कहलाती है। नहीं आप लोग बात को समझ नहीं रहे, आप बताओ टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं आप पहले फिजिक्स में? नहीं तो हल्की हल्की बता नहीं रहे क्या? नहीं, हाँ केवल टॉपिक इसी पे आधारित है, पहला मात्रक पद्धतियां और राशियां। अब आपको वेग समझना है तो हल्का हम लिख नहीं रहे, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। ठीक, हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं बोलिए बोलिए, ठीक है सुनना है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आगे है टॉपिक आएगा गति, उसमें हम आपको डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम बने भी होंगे, वेग क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग प्रवणता क्या है, वहां चलेंगे। यहां सिर्फ इतना काम करना है कि फॉर्मूला क्या है, मात्रक क्या है और विमा क्या है। अब रही बात, हम यही समझा देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर एक ही टॉपिक में टाइम चलेगा, बेस्ट होगा ये। एक सेकंड, क्या अभी आपने हमसे सदिश सदिश पढ़ लिया पूरा? हमने ये कहा था सिर्फ सदिश सदिश का हम आपको नाम बता रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। टॉपिक इसके बाद पढ़ाएंगे सदिश सदिश, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी क्या होता है सदिश सदिश। अभी टॉपिक आया कहां है सदिश सदिश का? इसमें तो सिर्फ नाम लिखा है उसका सदिश सदिश का। हमने यही बोला था क्लास में कि हम सदिश सदिश का आपको सिर्फ शॉर्टली बता रहे हैं कि दो राशि होती है सदिश और अदिश, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, फिर इनके परिमाण के आधार पर, इनकी दिशा के आधार पर राशियों के प्रकार चलते हैं पूरे, उनके फॉर्मूले लगाते हैं। टॉपिक है पर्टिकुलर एक राशियां। केवल टॉपिक इतना है मात्रक एवं विमा यानी मापन, इसके प्लस में टॉपिक आता है राशियां। तो केवल इतना हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, ऑल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अब कहो सर श्यानता क्या होती है, तो श्यानता क्या आप हल्के में ले रहे हैं? श्यानता क्या होती है? श्यानता पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है, आप उठा के देखो फिजिक्स में। तो श्यानता कब पढ़ेंगे? पदार्थ के सामान्य गुण में आता है टॉपिक श्यानता। एक हमने आपको फॉर्मूला बताया होगा, नहीं बताया अभी बताएंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक क्लास उसी की चली जाएगी। कैपिटल जी आ गया, आपको सर कैपिटल जी क्या होता है, तो वो भी अपने आप में एक टॉपिक होता है। यहां सिर्फ इस बात को समझाया जा रहा है कि आप केवल इसका फॉर्मूला हल्का सा थोड़ा सीख लो कि ये होता है कैपिटल जी। तो हम आपको सिखा क्या रहे हैं, क्या हम क्या आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा है पूरा टॉपिक, या श्यानता पढ़ा रहा है क्या पूरा? बताइए। अच्छा तो कार्य का याद तो करना पड़ेगा, उसमें हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। अच्छा आप ही बताओ, याद नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या तरीका है? नहीं नहीं, माना कि आपको याद नहीं करना, फिर आप क्या करोगे? कार्य का फॉर्मूला कैसे करोगे कंप्लीट?
हाँ हाँ। हम्म। अब आप कह रहे थे कि अभी वेग प्रवणता क्या है। एक तो क्या है कि आप कभी कभी मौका नहीं देते बोलने का। वेग प्रवणता आप इसमें चले आते, शब्द क्या है प्रवणता। हालांकि कोई सिंपल एक पॉइंट होता है, जैसे हम आपसे कहें कि वेग और दूरी के अनुपात को वेग प्रवणता कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें घनत्व तो क्या होता है। हम्म। ठीक ठीक। हाँ। कहाँ पे आ गया। हाँ। देखिए, यहां इनका केवल इतना ही मतलब होता है कि वेग प्रवणता के साथ में यहां शब्द आप चाहे ताप प्रवणता लगा दो, क्या लगा दो, ताप प्रवणता। चाहे चाल प्रवणता लगा दो, क्या लगा दो, चाल प्रवणता लगा दो। अब ठीक है, आप और समझो, चाहे इसमें लगा दो आप वेग प्रवणता, क्या लगा दो, वेग प्रवणता। और यहां पे आपसे कहें कि वेग प्रवणता का पॉइंट ये बन जाएगा यहां पे कि सिर्फ इस बात को क्लियर करेगा कि राशि कौन सी हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जिस भी राशि के साथ में आपने प्रवणता लगा दी उसमें डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। यानी कि डायरेक्शन क्लियर हुई कि कौन सी राशि में कन्वर्ट है, सदिश। आपसे कहे कि ताप और चाल एक कैसी राशि है। ताप अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, लेकिन इसके साथ में प्रवणता शब्द लगा दिया तो प्रवणता का मतलब केवल इतना ही होता है कि दिशा का बोध करा देना कि हाँ इसमें एक डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। इतना सा मतलब होता है प्रवणता का बस। तो परिवर्तन नहीं होगा क्या, परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हुआ कि आदेश थी, कौन सी राशि हो गई, सदिश हो गई। क्या, दो से मतलब नहीं है। अब ये तो ऑलरेडी सदिश है तो वो तो सदिश तो रहेगी, इसका कोई सेंस नहीं है यहां पे। ठीक, समझ गए आप। अब हम समझ रहे हैं आपकी भाषा को। आपको हैबिट है 10th 12th की कि हम सुनो तो समझ रहे हैं कि प्रवणता किसे कहते हैं। जैसे कल का क्वेश्चन भी आपने कहा था प्रतिरोध किसे कहते हैं, जबकि हमने अपनी लैंग्वेज में पूरा सही बताया था और आप बुक में उठा के देखना यही आपको मिलेगा। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन बच्चे सुनाते हैं ना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इस तरीका से आप सुनाओ, तो ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं होता है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो आप इतना बताइए, क्या हमने इसका मना किया था या इसके पहले हमने श्यांता पढ़ाया, क्या वो नहीं समझाया क्या होता है आपको, बेग नहीं समझाया क्या, हल्का फुल्का बताते चल रहे। लेकिन हम आपको कहें कि जो टॉपिक पढ़ा रहे इसमें पूरी फिजिक्स आती है कंप्लीट। विद्युत धारा का आया था, बोल्ट आया था, विभव आया था, आवेश आया था। ये अलग अलग टॉपिक होते हैं, इनको पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक हल्का सा बताते हैं कि हाँ ये आवेश होता है, ये विभव होता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ आ गया कैपिटल जी, तो आप क्या इसको 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो क्या, क्या होता है कैपिटल जी, आप बताओ। अच्छा, अब हाल ही हमें कुछ मालूम नहीं है क्या होता है कैपिटल जी। नहीं होता क्या, किसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, केवल पृथ्वी लगाती है। हाँ। ठीक। हाँ, और बताइए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ये किसने दिया। अच्छा, लिखा हुआ है। कितने नियम होते हैं इसके गुरुत्वाकर्षण के। नहीं, आपने पहले तो पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण के 2 नियम होते, किसने दिए हैं, साइंटिस्ट का नाम न्यूटन ने। और अभी तो आप कह रहे थे ये लिखा है। गुरुत्वाकर्षण बल के केवल 2 ही नियम होते हैं। अरे भैया यही होता है, कैपिटल जी को ही कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बिल्कुल, नियम कहें तो न्यूटन ने दिए, जबकि कैपिटल जी के बारे में बताया है हेनरी कैवेंडिश ने कि हाँ कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, कैपिटल जी। इसके अलावा इसका जो मान होता है वो भी किसने बताया, हेनरी कैवेंडिश ने बताया। हमने कल की क्लास में इसका मान बताया था। अच्छा, आप बताओ क्या होता है। बहुत बढ़िया।
9.81 किसका होता है? स्मॉल जी का होता है। स्मॉल जी अलग है और कैपिटल जी अलग है। कितना होता है इसका मान? इसकी वैल्यू बतानी है, संख्यात्मक मान। कल बताया था। स्मॉल जी अलग है, कैपिटल जी अलग है, आप इसी का बार बार बता देते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसका मान पूछ रहे हैं 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम। बताया था ना, समझ गए ना आप? तो अभी आप एक काम करो, क्लास तो अपन कल से कर लेंगे, आप गूगल निकालो, अभी बुक लाए हो तो आप हमसे पहले पूरी फिजिक्स पूछ लो, ऑल टॉपिक। हमें बुक की आवश्यकता नहीं, हमारे पास भी आपसे ज्यादा बुकें मिलेंगी। हमारे पास भी 11 की, हम भी 11 साइंस से पढ़े हैं, 12 की भी है, कंपटीशन में भी रखी है अलग अलग टाइप की। ऐसा नहीं है, ITI की ट्रेड थ्योरी पढ़ी वो भी रखी है हमारे पास, जो फिजिक्स होती है उससे भी अप लेवल की। ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलती रहे लाइफ। ठीक है ना? तो निकाल लीजिए आप अपनी जो भी बुकें हो या गूगल, और फिजिक्स। नहीं नहीं, आप एक बार पहले पूछ ही लियो, कोई दिक्कत नहीं है आज। नहीं तो हमारी एक हैबिट है कि हम साइंस की भाषा में ज्यादा तोड़ के नहीं ले जाते, अपनी भाषा में तोड़ने की हमने हैबिट बनाई है, इसी को कहते हैं कंपटीशन। ना कि हमें 10th और 12th की तरह हमें लिखना है, लिखित में देना है, शब्दों को अपनी भाषा में तोड़ते हैं। यही हमने पूरी फिजिक्स पढ़ाई है। कोई सा भी आप शब्द लेना, पूरा चेंज कर देते हैं हम उसको, और क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना? और बताइए, अच्छा कोई डाउट हो? यहां दो नहीं बताए, इनका मतलब अलग अलग होता है। तो अब ये कि क्यों लिखे, क्या टॉपिक है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण? अभी ये तो छोटा सा शब्द आ गया मात्रक में, जिससे हम क्या फॉर्मूला सीख जाए, एक नाम सीख जाए कि हाँ एक गुरुत्वाकर्षण का कुछ चीज होती है, इसका फॉर्मूला सीख जाए, ऐसा ही मात्रक सीख जाए और बिमा, बस इतना सा काम के लिए टॉपिक में आया था गुरुत्वाकर्षण। अब इसको अपन एक एक से पूरे पढ़ेंगे आगे चल के। बिल्कुल। अब जैसे हम आपसे कहें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। क्या आप सही बता रहे हैं? शायद एकदम गलत है। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? क्या होता है? हेनरी। बिल्कुल एकदम सिंपल। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? एकदम सिंपल है ये भी। हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं सिंपल सिंपल, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर भी होता नहीं है। नहीं नहीं, एक आंसर देना है। देखो ये भैया कंपटीशन है, हालांकि आप तो ठीक है MP का एग्जाम दे रहा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां शायद नहीं चलता, वहां जो आपको साइंस आती होगी पूरी भूल जाते हैं ऑटोमेटिक, वहां कंफर्म चलता है श्योरली। शायद लग गया शब्द कि गया क्वेश्चन। वेबर होता है SI मात्रक और मैक्सवेल होता है CGS मात्रक। एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। अब हम आपको सिर्फ यहां लिखाते उस बात को, सुनो तो, हम यहां लिखते कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? वेबर। अब सर आप कहते चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो सर कहां से बता दिए, टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे चुंबक में हम आपको। एक टॉपिक में हम आपको पूरी फिजिक्स नहीं बता सकते। अगर आपको समझना है तो आप एक काम करो, हमसे पूरे क्वेश्चन पूछ लो पहले फिजिक्स के, फिर आप एक एक से आराम से पढ़ेंगे अपन। नहीं तो आपने बात नहीं गौर नहीं की है। एक हमने टॉपिक आपसे बोला था कि गति टॉपिक पढ़ाएंगे हम, इसके बाद पहले चलेगा टॉपिक मात्रक, पद्धतियां एवं मापन, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ाएंगे राशियां। ये अभी तो हम सिर्फ शॉर्टली आपको नाम बता रहे हैं राशियों का,
राशि डिटेल से पढ़ाएंगे अभी इसके बाद। उसके बाद फिर गति टॉपिक पढ़ाएंगे, तब गति में हम आपको दूरी भी समझाएंगे, विस्थापन भी, चाल भी, वेग भी, कोणीय वेग भी, कोणीय संवेग भी, पूरी चीजें उसी में आएंगे, पूरे ग्राफ बनाए जाएंगे। तब उनकी विशेष आपने गौर नहीं की, यहां पे पूरी फिजिक्स के नाम आ गए, ठीक है ना। इनके आगे अभी टॉपिक अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपने गौर नहीं की, बार बार बोला कि इनका सिर्फ फॉर्मूला से मतलब था, ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र, हल्का फुल्का हम उनके बारे में आपको खुद बताते जा रहे हैं कि ये होता क्या है। जो ज्यादा टॉप लेवल का है कि वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बोल देते कि इसको अपन आगे पढ़ेंगे, ये रहता है। फिलहाल अभी हमने आपको जितने बताए हर एक बताया कि ये होता क्या है, इसको भी बताते हैं वेग प्रवणता, पर पहले लेके आ गए वेग प्रवणता क्या होता है। तो सिर्फ इसका मतलब इतना था, चेंज करना, यानी कि सदिश राशि में कन्वर्ट कर देना किसको, अदिश को, ये इसका मतलब होता है प्रवणता का, ठीक है ना। देखिए यहां पर बात कर रहे थे किसकी, कैपिटल जी की। देखिए यहां आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके क्या क्या, क्या कहते हैं इसको, कैपिटल जी। अब इसका फॉर्मूला होता है F बराबर कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। अभी हम सिर्फ यहाँ पे इतना लिखेंगे, अब एक कैसे आया तो इसको टॉपिक में पूरा समझाते हैं हम आपको कि बनता कैसे, इसका क्या पैटर्न चलता है इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट अभी याद रखना है, इसका हमें निकालना कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी का निकल के आएगा यहाँ पे एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा M1 इंटू M2। इससे हम इसका ऐसे ही मात्रक एंड विमीय सूत्र बनाएंगे। इतना सा हमको सीखना है अभी केवल इस टॉपिक में। तो यहां बात करते हैं एफ यानी कि न्यूटन होता है, और आर यानी कि मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम स्क्वायर। इसीलिए हम यहां लिखते हैं इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में लिखते हैं यहां पे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम। यही यहां पे लिखा होगा हमने, देखो आप गौर करो, ये लिखा हुआ है। तो इतनी सी बात सीखनी है, और इसके साथ साथ में इसकी विमा पूछी जाती है डायरेक्ट, तो क्या होती है इसकी, अभी नहीं बनेगी, पहले न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा तब जाके वो बन पाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल केजी इंटू एम एस माइनस के टू, तब जाके उसकी बनेगी। हालांकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, केजी से केजी कटेगा तब जाके पूरा पैटर्न बनता है। हाँ समझ गए ना आप इतना। अब कुछ थोड़ा नोट पॉइंट में और लिखा देते हैं इसमें, और बच्चे अपना आज टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, भार, ये लिखा हुआ है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ लिया, निकालना भी आपने सीख लिया। अब हाल ही पढ़ा दो। हमें बोले थे कि सर जी मास्टर आप बता देते, हम तो अभी तक कर लेते पूरे फॉर्मूले। अब हमें ये पता नहीं है क्या है केजी, ये क्या है, भार क्या होता है पहले तो, अब यही आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, हो ये केजी। अब एक हाँ, दो चीज आप शायद दो चीजें लेके नहीं आया करो कंपटीशन में।
अच्छा, भार एक कैसी राशि है? भार और द्रव्यमान एक ही कि अलग अलग है? क्या डिफरेंस है इनमें? बिल्कुल सही है। देखिए यहां पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान, और एक होता है भार। ये दोनों अलग अलग हैं। आपसे कहिए क्या है? एक सदिश अदिश राशि है, क्या ये? जबकि भार एक क्या है? सदिश राशि है। अब कहो कि सर इसमें दिशा कैसे होती है, तो कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनसे हम क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये इसमें दिशा होती है, और कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि उनको क्लियर करना एक पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है भार W बराबर mg, kg नहीं होता है। क्या होता है? mg होता है। और आपसे कहें कि g की हमने तुलना किससे की थी? a से। एक त्वरण है, g गुरुत्वीय त्वरण है। अब आप याद करो m a किसका फॉर्मूला होता है? f का होता है। तो आखिरकार g कहो या a कहो, यह तो त्वरण, तो ए किसका है? बल का है। अगर त्वरण है तो बल है, और जी है तो गुरुत्वीय बल है। इसी को हम कहते हैं भार बल। क्या कहते हैं इसको? भार बल। बल का न्यूटन होता है, तो भार बल का भी क्या होता है? न्यूटन। या हम सेम कह सकते हैं कि जो बल का मात्रक वही भार का मात्रक, जबकि द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। तो ये चलते पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है? अच्छा, हमने एक क्वेश्चन और आपको बताया होगा कि समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। कैसे होता है समय का ऐसे मात्रक सेकंड? हम तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमने आपको बता दिए अभी। बताइए अच्छा क्या होता है? नहीं आ रहा है? देखिए हमने ये कहा था समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड कहां से इसको डिनोट किया गया था? एक सीजियम तत्व होता है, बताया था हमने। और उसके कितने, अरे वो छड़ वाला प्लेटिनम इरिडियम वो एक द्रव्यमान का था। IBWM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो बता दिया ना, IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट ये होता है। अब आप तो बताने के बाद भी भूल रहे हैं। हमने क्या पूछा आपसे? सेकंड कैसे होता है? तो इसके लिए एक हमने आपको बोला था कि एक सीजियम तत्व होता है। क्या होता है? सीजियम। तो सीजियम हम इसकी बात करते हैं CS की, इसके कितने भाग को? 91, 92, 63, 17, 70 वे द्रव्यमान को क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड। नहीं हमने लिखा नहीं था, बताया जरूर था, बोला था हमने। ठीक, सीजियम लिखा था ना, और वैल्यू हमने बोली थी, लिखी नहीं थी वैल्यू, हमको अभी भी याद है। ठीक है ना? अब आपसे कहें कि आप बताइए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो क्यों होता है एम्पियर? बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो चार हाईलाइट होते हैं, ताप है, समय है, द्रव्यमान है, एंड विद्युत धारा है, जो हाईलाइट होते हैं। अब कहो कि श्यानता गुणांक का बताओ क्यों होता है, तो वो नहीं पूछे जाते इतना ज्यादा डीपली, फिर हमको PhD नहीं करना है। तो सिर्फ इतना पॉइंट होता है कि जब भी दो वस्तुओं के द्रव्यमान हैं जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस लेके हम रिसर्च करते हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस के बीच लगने वाला बल, कितना बल? 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल लगता है। उस मात्रा को विद्युत धारा का
एम्पियर कहते हैं, यानी ऐसा ही मात्रक एम्पियर, ये इसका डाटा चलता है। समझ गए आप? एक ऐसा पैटर्न चलता है यहां पे पूरा। और कोई डाउट हो या आपको कुछ पॉइंट और आ रहा हो एक्स्ट्रा तो आप बताइए। अच्छा इसमें हाँ नहीं बताइए ना, ये सीट पूरी होगी ना, वो तो कंप्लीट है। नहीं नहीं आज पहले आप लोग पूछ लो। क्या ये वाला? देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं बनता है, फिर उसका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि 1 सेकंड में किसी भी वायर से 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो जाता है, तो उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाह कर जाती है? 1 एम्पियर धारा प्रवाह कर जाती है। वो एक कॉन्सेप्ट अलग है कि कितनी धारा फ्लो कर गई? 1 एम्पियर। लेकिन यहां पॉइंट है कि एम्पियर क्या होता है, ये पॉइंट है। ये दो परिपथ है, इनके बीच की डिस्टेंस वायर में 1 मीटर, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना है? मान 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन, इसको एम्पियर कहते हैं। इसी से हमने माना कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर विद्युत धारा कब प्रवाह होगी? जब किसी वायर से मात्र 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी हैबिट है, जो हमें नहीं आता या जो डाउट रहता है, हम डाउट का सिस्टम नहीं रखते, नहीं आता स्पष्ट बोलते हैं हमें डाउट है या हमको आ नहीं रहा है, आप क्लियर करो गूगल से। लेकिन शायद का शब्द नहीं आता यहाँ पे, टीचर से मतलब नहीं है, ठीक है ना? क्या क्लियर हो गया पॉइंट? और कोई डाउट? अच्छा हाँ फिर तो हवा में तैरते। हाँ नहीं, अभी हमने आपको इतनी छूट दे दी कि आप हमसे पूरी फिजिक्स से पूछ सकते हो क्वेश्चन। जो टॉपिक आपके फिजिक्स के उससे पूछो आप क्वेश्चन, क्योंकि हम आगे समझा नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन आपकी जवाब देना है हमको। नहीं नहीं हमारा फाइनल रहता है निर्णय, ये ध्यान रहे। कुछ भी मान लो, वस्तुएं मान लो आप, तो दो, एक वस्तु ये रखी है, दूसरी वस्तु ये रखी, कुछ भी मान लीजिए। माना कि एक ये वायर है, इसका एक सिरा और दूसरा सिरा, इनकी डिस्टेंस 1 मीटर, तो इनके बीच 1 मीटर के बीच में लगने वाला बल कितना हो? 2 गुणा 10 के माइनस के 7 न्यूटन का हो, तो उसको एम्पियर कहते हैं। इतना सा पॉइंट है। जरूरी नहीं है यहाँ पे कि नहीं नहीं एक बल्ब लगा है यहाँ भी दूसरा बल्ब लगा है, कुछ भी हो, समझने के तौर पे। हाँ ये मेन थे, बाकी के आपको कुछ पीडीएफ से और मिल जाएंगे, या आपका कोई डाउट हो तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। कल अपना टॉपिक होगा राशियां। अभी पढ़ाई कहाँ है राशियां, आप तो बड़बड़ा रहे थे बिना मतलब कि राशियां राशियां की कौन सी राशि कैसे है, उसको पूरा क्लियर करेंगे अपन, टॉपिक आता है वो। अभी राशियां नहीं पढ़ रहे, वो तो बीच बीच में आ रही हैं, इसलिए उनको थोड़ा बोल दिया जा रहा है राशियां थोड़ा बहुत। अब पढ़ेंगे राशियां अपन कल, यानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? और कोई डाउट चल रहा हो तो और पूछिए आप। कल आइए ग्रुप में पीडीएफ, आज सुबह आ गई थी आपके पास पीडीएफ 11 बजे के टाइम लगभग, वर्ग 2 के बैच ग्रुप में। हाँ किसी ने भेजा था, बस पता नहीं है क्या भेजा था। अरे तो हमने उनसे बोल दिया था कि ग्रुप में पीडीएफ डाल देना आप। हम्म अच्छा वो वाली नहीं डाली, बात एक ही है, उसमें वो मटेरियल भी डाला है, आप देखो गौर से, एक मिक्सअप डली है पीडीएफ, ये है। अच्छा उसको प्रिंट निकालना था आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम आज डाल देंगे ग्रुप में प्रिंट वाली, ठीक है? क्या नहीं, अभी आपके डाउट सेशन चल रहा है ठीक है,
आपको जो भी आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी हम टॉपिक आपको पढ़ाना है फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, लाइट पढ़ाना है, प्रकाश, एक चल रहा था अपना मात्रक, पद्धतियां, राशियां, ठीक है, गति टॉपिक पढ़ाना है, और कौन सा टॉपिक है फिजिक्स का आपका, और कौन सा, एक इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक है, और कौन सा है, वो तो उसी में एक आ जाता है टॉपिक, छोटा सा बनता है। तो आप इन टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो पूरे पूछ सकते हैं, अभी आप कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई बुक नहीं है, आपके पास बुक हो, गूगल है, सर्च करते जाओ और पूछते जाओ क्वेश्चन। नहीं, हम तो आपको बताएंगे, लेकिन आप कहो कि हम इकट्ठा बता दें, नहीं नहीं, हम इस बात को लेके पढ़ते और पढ़ाते कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब आपको हमने छूट दे दी, उसके बाद नहीं पूछ पा रहा है कोई, हमसे छूट दे देता, हम तो इतने क्वेश्चन पूछते नहीं, आप हमसे दे दो छूट, हम पूछेंगे फिर पूरे टॉपिक से आपसे, पूरी फिजिक्स से जितने पर्टिकुलर टॉपिक हैं। कल टॉपिक पढ़ेंगे राशियां, क्या पढ़ेंगे, जितनी भी आपके पास बुक हैं वो यहाँ वहां से गूगल तमाम प्रकार की चीजों से आप मटेरियल्स तैयार करना, और आपके जितने भी डाउट बने पूरे लिख लिख के नोट करके आना कि हमको ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। टॉपिक कौन सा रहेगा, राशियां, ठीक है। अब हाँ, अभी आप कह रहे थे कि जो कछु ठीक है, ये कि कल हम राशियां पूछेंगे। अभी जब 2 दिन से टॉपिक चल रहा था तो आपने इससे एक डिसाइड नहीं किया है कि इसमें क्या पूछना है हमको, क्या, देखिए एक टॉपिक, एक बात पे आपने गौर नहीं की है, टॉपिक का नाम था मात्रक पद्धतियां। अब इसमें हमें केवल इतना सीखना था, हाँ इतना सीखना था कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, त्वरण होता क्या है वो नहीं बताना था, बल्कि हमने आपको हल्का फुल्का बताया है इस टॉपिक में, जबकि ये नहीं बताना था। हाँ हाँ, क्या हमने विस्थापन आपको नहीं बताया था, यहां डायग्राम भी बनाया था हमने विस्थापन का। देखिए फिर यही टॉपिक चलेगा 7 दिन, और ऊपर भी खिंच जाएगा। हाँ, लेकिन आपने गौर नहीं की थी कि त्वरण में हमें सिर्फ इतना लिखना था 3 लाइन, जबकि हमने पूरा बोर्ड भर दिया था। इसी प्रकार हर एक का बोर्ड भरेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा इसमें, ये चलता है। अब विस्थापन इतना सरल, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है विस्थापन एक, अच्छा ठीक है, हम नोट कर रहे हैं आपका, एक विस्थापन में डाउट है, जितना हमने पढ़ा दिया हमें बताते बताते जाइए आप। एक विस्थापन हो गया, दूसरा एक प्रवणता हो गया, अभी हम आपको पूरे समझाते हैं अभी, और बताइए किसमें डाउट है आपको, देख लो। अच्छा ये हमने आपको यहां बताया था कि एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है, और हमने ये भी कहा था कि जब हम सीधी दूरी तय करते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप यहां से ऐसे ऐसे करके घूम फिर के आप यहां पहुंच गए, तो एक टोटल लंबाई को दूरी कहते हैं, हमने बताया था, हमें अच्छे से याद है। और किन्हीं भी 2 स्थान के बीच की दूरी को, किन्हीं भी 2 स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हमें अभी भी याद है कि हमने ये भी आपसे कहा था कि इसे विस्थापन कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी आपको समझाया था कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है हमने ये भी समझाया था। अब वो मंदन त्वरण में होता, विस्थापन में कहां से आ गया, कल की पीडीएफ डली है ना, हमने बताया था, मैं पता है हमने 4 व्हीलर एग्जाम्पल लिया था, आपको ध्यान होगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते इस चीज की ओर, नहीं समझ रहे हैं। नहीं, तभी तो हमने आपसे कहा कि आपके 5 टॉपिक हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ लो अभी पूरे, और आप कहो कि हम एकदम पूरा इकट्ठा बता दें आपको, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये ध्यान रहे। रही बात यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इसमें इस टॉपिक में पूरी फिजिक्स आती है,
क्योंकि हम जो नाम बोल रहे थे वो पूरी फिजिक्स के समेट लेते हैं हमने इकट्ठे करके, ताकि हम आपको इकट्ठे बता दें कि फॉर्मूला। हाँ वो तो वैसे ही क्लास डिस्टर्बेंस हो गई है वीडियो क्वेश्चन डाउट चल रहे थे, क्लास तो नहीं हुई है।